हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड एक्सप्लेन करूँगी, बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को देख पाएँ। तो अब स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं पी पॉल पैनिक हो रहे थे क्योंकि उन्होंने बैंड ग्रुप में गलती से कह दिया था मैं निक का बॉयफ्रेंड हूँ, जिसकी वजह से वो इधर उधर भाग रहे थे कि अब उनका क्या होगा। बट सडनली उनके सारे फ्रेंडों से पॉजिटिव रिप्लाई आने के बाद वो बहुत हैप्पी हो जाते हैं। वो गैप को भी ये बहुत हैप्पीली दिखाते हैं, इधर उधर उछलते रहते हैं और कहते हैं अब मुझे किसी से हाइड करने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं सब चीज़ों के बीच उनसे गलती से आयरन की सीढ़ियों से धक्का लग जाता है जो गैप के ऊपर गिरने ही वाली थी, बट पी पॉल गैप को धक्का दे देते हैं जिस वजह से गैप तो बच जाता है। पीपल कहते हैं गैप क्या तुम ठीक हो? गैप कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। बट पीपल आपका कंधा। पीपल को तभी रियलाइज़ होता है जब गैप उन्हें बताता है। गैप हेल्प के लिए सबको बुलाता है। कंपाउंडर एंड सिक्योरिटी गार्ड उन दोनों की हेल्प के लिए वहाँ आ जाते हैं। पीपल कहते हैं वेट गैप तुम जाओ, मुझे छोड़ दो, कॉन्टेस्ट में जाओ। गैप रोते हुए कहता है मैं आपको ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ। पीपल कहते हैं हमारे बैंड को जीतने की ज़रूरत है, जाओ। एंड गैप वहाँ से चला जाता है। पीपल दर्द में भी कह रहे थे इवनिंग संडे जीतेगा। अब सीन दिखाते हैं जब गैप को कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी, तभी वहाँ नून आ जाती है जो कहती है अगर तुम कॉन्टेस्ट में जा रहे हो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूंगी। गैप सोच में पड़ जाता है। नून कहती है गैप बैठो, लास्ट टाइम मुझे नामा के लिए कुछ करने दो। गैप नून की स्कूटी पर बैठ जाता है। गैप एज अ स्टोरी टेलर कहता है अगर आपने इस पॉइंट तक फॉलो किया है तो शायद आप वो देख सकते हो। हमारी स्टोरी सच में पेचीदा गड़बड़ है। गैप ट्रैफिक में फंस गया था और वो किसी को कॉल भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसका फ़ोन टूट गया था। गैप स्कूटी से उतरते हुए कहता है नामा मैं यहाँ से पैदल जाऊँगा। और दूसरी तरफ सारे बैंड मेंबर्स गैप का वेट कर रहे थे क्योंकि अगर गैप वहाँ नहीं पहुँचा तो ये सब कॉन्टेस्ट से बाहर हो जाएंगे। सब बहुत पैनिक थे और यहाँ गैप भागते हुए कॉन्टेस्ट में पहुँचने की कोशिश कर रहा था और यहाँ बार बार इनको स्टेज पर आने के लिए कहा जा रहा था। एंड फाइनली गैप वहाँ पहुँच जाता है। फॉर्ड कहता है गैप मैं ऑलमोस्ट तुम्हारी जगह गाने वाला था। गैप कहता है चलो स्टेज पर चलो। अब सीन कॉप्टर पर शिफ्ट होता है जो कह रहा था क्या आप सब तैयार हैं? हम सब अपने फाइनल कॉन्टेस्ट की तरफ जा रहे हैं, मिलिए हमारे नेक्स्ट बैंड से इवनिंग संडे। वहाँ इवनिंग संडे की एंट्री होती है। फैन इन्हें देखकर बहुत खुश थे। ये सब अपने परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो जाते हैं, बट गैप कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तभी वहाँ मैथी आ जाता है जो इनको देखकर कहता है क्या वो कर पाएंगे? गैप की हालत बहुत बुरी थी, सब बहुत वरिड हो रहे थे, बट गैप किसी तरह रेडी हो जाता है। सब इनकी परफॉर्मेंस स्टार्ट होने का वेट कर रहे थे एंड इनकी परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है। गैप बहुत अच्छा गा रहा था, ऑडियंस भी इंजॉय कर रही थी, बट गैप गाते गाते नीचे बैठ जाता है। उसे बहुत पेन हो रहा था और ये सब नाम्बा एंड बाकी सब देख रहे थे। सडनली नाम्बा स्टेज पर आकर गाना गाने लगती है जिसे देखकर इवनिंग संडे की होप वापस आ जाती है। गैप सबको इशारा करता है हाई नोट बजाने के लिए। इनकी परफॉर्मेंस धूम मचा दी थी। पियक कहते हैं नाम्बा गा रही है। ये देखकर पी शगुन शॉक थे। फाइनली नाम्बा ने अपने फियर को हरा दिया है। ऑडियंस पहले से ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। नाम्बा और गैप भी साथ में गाना गाते हुए बहुत हैप्पी लग रहे थे। स्टार भी नाम्बा का सॉन्ग एंजॉय कर रही थी। इवनिंग संडे की परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद सब इन्हीं के लिए हूटिंग कर रहे थे जिसे देखकर पी शगुन बहुत खुश थे और प्राउड भी थे। नून रोते हुए कहती है मैं तुम्हारे लिए बहुत हैप्पी हूँ, फाइनली तुमने अपने डर को हरा दिया, और वहाँ से चली जाती है। कॉप्टर स्टेज पर आकर कहते हैं ये ऑसम था, मुझे मेरा माइक वापस मिल जाएगा, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस, स्पेशली वो पार्ट जब तुमने मेरा माइक छीना था। नाम्बा कॉप्टर को इतना पास देखकर मरी जा रही थी। नाम्बा गैप का माइक छीन लेती है और कहती है कॉप्टर थैंक यू सो मच, आप बहुत टैलेंटेड एंड अट्रैक्टिव हो। कॉप्टर कहते हैं थैंक यू, तुम मुझे स्टेज पर इन सब से कॉम्प्लीमेंट से ब्लश करा रही हो। सब मिलाकर मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ। नाम्बा स्टेज से जाने का नाम नहीं ले रही थी। गैप उसे पकड़कर
वहाँ से लेके जाता है। सभी बाहर आकर सेलिब्रेट कर रहे थे। पावर एक्स उन्हें आकर कहते हैं, एक्सीलेंट, तुम अमेजिंग हो। मुझे ये एडमिट करना होगा, बट उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि पावर एक्स कोरियन बोल रहे थे। तभी वह मैथी आकर कहता है, थैंक यू हमारे बैंड को इतना पसंद करने के लिए। पावर एक्स कहते हैं, तुम कोरियन हो? मैथी कहता है, नहीं, मैं थाई हूँ। पावर एक्स कहते हैं, राइट, तुम कोरियन बहुत अच्छी बोलते हो। जब मैंने तुम्हें स्टेज पर देखा, तुम सबने वंडरफुल परफॉर्म किया। आशा करता हूँ तुम्हें स्टेज पर दोबारा देख पाऊंगा। मुझे अब जाना होगा। मैथी कहता है, थैंक यू सो मच। तो मैथ्यू कहता है, मैथी, उसने अभी क्या कहा? मैथी कहता है, उन्होंने कहा कि आप सब लोगों में पोटेंशियल है, वो आपको फिर से कॉन्टेस्ट में देखना चाहेंगे। जिसे सुनकर ये सब अगेन सेलिब्रेट करने लगते हैं। ये पी शगुन के बारे में बिल्कुल भूल गए थे एंड पी शगुन खासकर इनका अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब करते हैं। पॉट पी शगुन के पास जाकर कहता है, पी शगुन, थैंक यू, आई लव यू सो मच। पी शगुन कहते हैं, तुम मुझे इतना एम्बेरस कर रहे हो। अब सीन दिखाते हैं जहाँ सब पी पॉल से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। पी पॉल कहते हैं, गैप, मैंने तुम्हारे पेरेंट्स के लिए टीवी पर स्ट्रीम कर दिया था, लो बात करो। गैप के फादर कहते हैं, वो प्राइज ले लो और मैं सेलिब्रेट करने के लिए हमारा रेस्टोरेंट क्लोज कर दूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ गैप अपना फेस क्लीन कर रहा था। तभी वहाँ नाम्बा आ जाती है जो कहती है, लाओ मैं वाइप कर देती हूँ। नाम्बा गैप का फेस क्लीन करने लगती है। गैप कहता है, हे सॉरी तुम्हें सिंग कराने के लिए, ऑल्सो हमें बचाने के लिए थैंक यू। नाम्बा कहती है, इट्स ओके, थैंक यू टू, मुझे दोबारा सिंग करने के लिए करेज देने के लिए। मैंने ये सिर्फ इसलिए कर पाई क्योंकि इवनिंग संडे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी। तुम भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। ये कहकर दोनों दूसरे को देखने लगते हैं। नाम्मा कहती है, मेरा हो गया, अपने आप करो, मैं जा रही हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। अब सीन दिखाते हैं जब विनर अनाउंस किया जा रहा था, जिसमें ब्लैक लिंक फर्स्ट रनर अप अवार्ड जीतती है। अब बारी थी फर्स्ट प्राइज विनर की, जिसमें इवनिंग संडे एंड नो शुगर नॉमिनेट थी। ऑडियंस अपने अपने बैंड को सपोर्ट कर रही थी। कॉप्टर 11 मास्टर ऑफ म्यूजिक अवार्ड अनाउंस करने ही वाला था। दोनों टीम मेंबर की सांसें अटकी हुई थी। बट सडनली सीन शिफ्ट होता है बीच पर, जहाँ पीपल हिमालयन सनसेट पी रहे थे और फुल चिल मार रहे थे और बीच वाली वाइब एंजॉय कर रहे थे। पीपल की नज़र निक पर जाती है जो सी से नहाकर बाहर निकल रहे थे और नाइक को ऐसे देख रहे थे। पीपल की निक से नजरें नहीं हट रही थी। पीपल कहते हैं, मुझे लगा तुम जेम्स बॉन्ड हो, क्या कूल वॉक थी। निक कहता है, आपने स्विमिंग ड्रेस पहन रखी है, फिर सिर्फ सनबाथिंग क्यों ले रहे हो। पीपल कहते हैं, बेबी तुम कंप्लेन क्यों कर रहे हो। पीपल कहते हैं, मैं स्विमिंग के लिए स्विमिंग ड्रेस क्यों नहीं पहन सकता। मैं करूँ क्या, देखो मैंने प्लास्टर पहन रखा है, तुम कैसे सोच सकते हो मैं पानी में जाऊँ। हम ज़रूर अपने एक्स्ट्रा सिंगर की वजह से फेल हो गए, बट हमें पॉपुलर प्राइज़ मिला है, हमें लग्जरी रिजॉर्ट के लिए वाउचर्स मिले हैं। ये बेकार है कि मैं वाटर में नहीं जा पा रहा। निक कहता है, ऑल राइट, मैं यहाँ आपका फ्रेंड की तरह आपके साथ रहूँगा। पीपल ये सुनकर ड्रामेटिक हो जाते हैं और कहते हैं, क्या तुमने अभी क्या कहा, फ्रेंड? मेरे साथ लवर की तरह क्यों नहीं रह सकते? अगर लवर की तरह रहोगे तो ठीक है। निक पीपल के प्लास्टर को पंच करके कहते हैं, क्या आपका इससे मन नहीं भरा? मैं आपकी फुल बॉडी पर प्लास्टर पहनवा दूंगा। पीपल कहते हैं, अगर तुम मेरे नर्स होगे तो मैं रेडी हूँ। अब सीन पी शगुन की तरफ शिफ्ट होता है जो पपाया एंजॉय कर रहे थे। तभी सबकी नज़र इन पर पड़ती है और वो पी शगुन को स्विमिंग करने के लिए बुलाने लगते हैं। मैथी कहता है, अगर आप बीच पर आए हो तो आपको स्विमिंग करना चाहिए। पी शगुन कहते हैं, मुझे कुछ रिफ्रेशिंग करने की ज़रूरत है, पपाया लेमन जूस में डिप करके खाना है। मैथी कहता है, आप दोबारा वियर्ड चीज़ें खा रहे हो। फॉर्ड भी इसे ट्राई करने लगता है बट उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता, पर वो कहता है, अगर स्कॉर्पियन एक्स ने कहा ये गुड है तो मैं भी कहूँगा ये अच्छा है। मैथ्यू भी इसे ट्राई करता है, उसे तो ये पसंद आना ही है क्योंकि इन दोनों का टेस्ट सेम है। एंड तभी इन दोनों सभी के बीच प्लान बनता है और वो पी शगुन को उठाकर पानी में ले जाते हैं, जिसे पीपल बहुत इंजॉय कर रहे थे। निक कहता है,
आपको मुझ पर ट्रस्ट करना है, मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा। निक पीपॉल को कैरी करने लगता है, बट वो पीपॉल को उठा नहीं पाता। तो पीपॉल कहते हैं मैं अपने आप चल लूँगा, एंड सभी पानी में बहुत इन्जॉय करते हैं। सो गाइज, मैं ये पार्ट यहीं फिनिश कर रही हूँ। आगे की स्टोरी मैं नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करूँगी। बाय। और स्टोरी कैसी लगी वो मुझे आप कमेंट्स पे बताना। सी यू।